हेलो एवरीवन। तो कैसे हो आप सभी? वेलकम बैक टू माय चैनल। होपफुली सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम अपनी फिर एक नई वीडियो के साथ आ गए हैं। हम लोग पढ़ रहे हैं अपना डाइजेस्टिव सिस्टम एनाटॉमी। हम लोग अपनी डाइजेस्टिव सिस्टम की एनाटॉमी कुछ लेक्चर्स पहले ही कवर कर चुके हैं। आज हमारा ये नया लेक्चर है, नया टॉपिक शुरू करने वाले हैं। ठीक है। तो मैंने जो लेक्चर्स आपको पढ़ाए थे होपफुली वो आपको बहुत अच्छे से समझ आए हों। मैंने ईसोफेगस आपको बताया था, 9 पार्ट्स ऑफ एब्डोमेन आपको पढ़ा दिया है। मैंने आपको ये बता दिया कि डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या-क्या ऑर्गन्स आते हैं, क्या काम होता है, ये सब हम पढ़ चुके हैं। तो भाई जिन भी लोग बच्चों ने हमारी वो वीडियो नहीं देखी है ना, वो जाके हमारी प्लेलिस्ट विजिट कर सकते हैं, ठीक है? तो आज हम अपना एक नया टॉपिक शुरू करने वाले हैं जिसका नाम है स्टमक, ठीक है? उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि हमें पूरे चैप्टर में हमें किन-किन पॉइंट्स पे, किन-किन टॉपिक्स पे काम करना है, ठीक है? चलो, तो इंट्रोडक्शन ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम ये हमारा कंप्लीट हो गया। ईसोफेगस भी हमारा कंप्लीट हो गया। पॉइंट 3 टॉपिक हमारा 9 पार्ट्स ऑफ एब्डोमेन भी हमारा कंप्लीट हो गया। आज हम अपना टॉपिक पढ़ने वाले हैं स्टमक, ठीक है? देन हम पढ़ेंगे लिवर, पैनक्रियाज, स्प्लीन, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन एंड पेरिटोनियम। इतने 10 पॉइंट्स तुम्हें पूरे चैप्टर के अंदर पढ़ने हैं, ठीक है? चलो, तो आज हम अपना टॉपिक शुरू करते हैं जो है स्टमक। बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से स्टमक आता ही आता है, ठीक है? और एग्जाम में जरूर पूछते हैं, ठीक है? चलो, तो भाई देखो, हम कोई भी अपना टॉपिक पढ़ते हैं तो क्या वे रहता है तुम सबको पता ही है। अब तो तुम हैबिचुअल हो चुके हो मुझसे पढ़ते हुए। हम ऑलरेडी तीन तीन चैप्टर कवर कर चुके हैं, हमारा फोर्थ चैप्टर है, ठीक है? तो मैं आपको बता देता हूँ कि कोई भी चैप्टर या कोई भी टॉपिक हम पढ़ते हैं तो उससे पहले हम कंटेंट देखते हैं, ठीक है? कोई भी स्टूडेंट हमारी चैनल पे नया आया है तो मैं उसको बता देता हूँ कि भाई देखो, हमारा पढ़ने का एक तरीका रहता है। कोई भी टॉपिक हम पढ़ेंगे तो उसमें सबसे पहले हम कंटेंट देखेंगे कि हमें किस-किस पॉइंट्स पे काम करना है, ठीक है? तो देखो, हमें स्टमक में क्या-क्या टॉपिक्स पढ़ने हैं। तुम्हें स्टमक का इंट्रोडक्शन आना चाहिए, तुम्हें एक्सटर्नल फीचर्स आने चाहिए, तुम्हें इंटीरियर या फिर इंटरनल फीचर्स ऑफ स्टमक आने चाहिए, तुम्हें रिलेशंस आने चाहिए और तुम्हें ब्लड सप्लाई लास्ट में आनी चाहिए। ये 5 पॉइंट्स, ऐसे पॉइंट्स मैंने तुम्हारे लिए निकाले हैं कि तुम्हें ये एनी हाउ ये पॉइंट 5 पॉइंट्स आने ही चाहिए स्टमक के बारे में। क्यों? क्योंकि एग्जामिनर ये भी कर सकता है कि तुम्हें वो नॉर्मल बोल दे कि भाई स्टमक के बारे में एक्सप्लेन करो उसकी एनाटॉमी को। तो आप इन 5 में से कोई भी पॉइंट्स अपने लिख सकते हैं, ठीक है? इस हिसाब से लिख सकते हैं कि आपको पेज की शॉर्टेज भी ना हो, ठीक है? पर आपको हो सकता है एग्जामिनर स्पेसिफिकली बोल दे कि भाई उसको इंटीरियर या फिर इंटरनल फीचर्स ऑफ स्टमक चाहिए या फिर उससे रिलेशन चाहिए, कोई 2 पूछ ले, तो वहाँ पे भी इस तरीके से क्वेश्चन बन जाता है। तो ये जो मैं 5 टॉपिक तुम्हें पढ़ा रहा हूँ स्टमक के अंदर, इंट्रोडक्शन, एक्सटर्नल फीचर्स, इंटरनल फीचर्स, रिलेशंस, ब्लड सप्लाई, ये पाँचों पढ़ने हैं, इम्पोर्टेंट है, सुपर वाला इम्पोर्टेंट है, ठीक है? डबल स्टार लगा दिया है मैंने, ठीक है? चलो, सबसे पहले बात करते हैं अपने इंट्रोडक्शन ऑफ स्टमक की, ठीक है? चलो, रीड करते चलते हैं कुछ चीज़ें, ठीक है? जैसे-जैसे जो चीज़ समझानी होगी मैं आपको वो रफ पे समझाता जाऊँगा, ठीक है? चलो, तो पहला पॉइंट है, द स्टमक इज़ अ जे शेप ऑर्गन। ये एक कैसा होता है? जे शेप ऑर्गन होता है, ठीक है? जे शेप ऑर्गन कैसे होता है? मैं आपको एक बार बता देता हूँ। तुम्हारा स्टमक कुछ इस तरीके से बना हुआ होता है। ये है आपका स्टमक। तो ये कुछ इस तरीके से दिख रहा है? ये एक तरीके से जे शेप का ऑर्गन होता है, ठीक है? मस्कुलर होता है, मस्कुलर का मतलब मसल्स का बना होता है। हॉलो होता है तभी इसके अंदर फूड जाता है और उसका डाइजेशन हो पाता है। अगर कोई चीज़ हॉलो होगी तभी तो उसके अंदर कुछ भर पाएगा। और मैंने बताया है कि जब तुम अपने माउथ से जो फूड को तुम खाते हो, उसे च्युइंग कर लेते हो, ईसोफेगस के थ्रू वो तुम्हारे स्टमक में ही जाता है, ठीक है? ऑर्गन ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम, ये किसका ऑर्गन है? एक डाइजेस्टिव सिस्टम का ऑर्गन है। मतलब स्टमक इज अ जे शेप मस्कुलर हॉलो ऑर्गन ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम, ठीक है? दूसरा पॉइंट है, इट इज द वाइडेस्ट, ये वाइडेस्ट होता है एंड मोस्ट डिस्टेंसिबल। डिस्टेंसिबल का मतलब क्या है? किसी चीज को जो चौड़ सके या फिर जो चीज थोड़ी सी फैल सके, ठीक है? तो मतलब जब इसमें ये इस तरीके का होता है, जब इसमें फूड आता है तो ये थोड़ा अपना स्पेस क्रिएट कर लेता है, फैल जाता है, ठीक है? ताकि क्या आसानी से डाइजेशन हो सके, ठीक है? पार्ट ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम, ये डाइजेस्टिव सिस्टम का वाइडेस्ट होता है और डिस्टेंसिबल पार्ट होता है, ठीक है? बात करते हैं कि तुम्हारा जो स्टमक है उसकी लोकेशन क्या होती है, ठीक है? पहली बात, इट लाइज इन द अपर लेफ्ट पार्ट ऑफ एब्डोमिनल कैविटी। अब आ जाओ, अब मैं तुम्हें ये लोकेशन पढ़ाने से पहले मैं आपको क्या करता हूँ, एक डायग्राम बना देता हूँ। साइड व्यू से बनाता हूँ। हम्म, ये पता ही है, पैलेट होता है, ठीक है? और ये नसल कैविटी, बकल कैविटी और यहाँ से शुरू हो जाता है फेरिंग्स। सपोज करो फेरिंग्स, यहाँ पे फेरिंग्स आगे 2 ट्यूब में डिवाइड हो जाता है। ये वाली है ट्रैकिया
और ये वाली है ईसोफेगस। यार ये वाला डायग्राम मैं 50 बार तुम्हें पढ़ा चुका हूँ। जिस भी बच्चे को अभी भी कोई डाउट है इस डायग्राम में, तो भाई मेरी फर्स्ट सेकंड वीडियो देखो, हर वीडियो में मैंने तुम्हें ये डायग्राम एक्सप्लेन करा हुआ है, ठीक है। ईसोफेगस तुम्हारा क्या होता है, आगे जाके किस में ओपन हो जाता है, स्टमक में ओपन हो जाता है, इस तरीके से, ठीक है। और ये स्टमक आगे जाके किस में ओपन होती है, डुडनम में, ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन में, ठीक है। और ये होती है तुम्हारी लार्ज इंटेस्टाइन, ठीक है, क्या होती है, लार्ज इंटेस्टाइन, ठीक है। ये हो गया तुम्हारा पूरा डायग्राम, ठीक है। तो इसको थोड़ा और छोटा कर देता हूँ। अब देखो इसने क्या बोला है ना। अच्छा यहाँ के अगर हम थोड़ा और देखें तो यहाँ कहीं हमें यहाँ डायफ्राम इस तरीके से ऊपर दिखाई देता है। डायफ्राम को पियर्स करके ही ये तुम्हारा ईसोफेगस नीचे एंटर करता है। ये ऊपर वाली कैविटी होती है तुम्हारी कौन सी, थोरेसिक कैविटी, कोई दिक्कत नहीं है। और ये नीचे वाली कैविटी कौन सी होती है तुम्हारी, एब्डोमिनल कैविटी। इतना डायग्राम तो बेसिक तुम्हें आता ही है, ठीक है। मैंने ये 50 बार तुम्हें बता दिया। चलो हमारा काम हो गया। अब हम इस डायग्राम से अपना लोकेशन निकाल लेंगे। इट लाइज इन अपर लेफ्ट पार्ट ऑफ एब्डोमिनल कैविटी। पहले इतनी लाइन का मतलब समझो, मतलब ये कहाँ पे लाई करता है, ये देखो ये है लेफ्ट पार्ट एब्डोमिनल कैविटी का, ये है राइट पार्ट, ठीक है। तो ये कहाँ पे लाई कर रहा है, अपर लेफ्ट ऊपर की साइड और लेफ्ट पार्ट ऑफ एब्डोमिनल कैविटी, कोई दिक्कत नहीं है। जस्ट बिलो द डायफ्राम, देख लो ये तुम्हारी डायफ्राम जा रहा है, ये तो नीचे जस्ट बिलो द डायफ्राम की क्या होता है, स्टमक होता है। ये भी इतना समझ आ गया। बिटवीन द ईसोफेगस एंड स्मॉल इंटेस्टाइन। अब मुझे देखो, तुम बताओ ये वाली ट्यूब, ये ट्यूब कौन सी है, ईसोफेगस। उसके बाद तुम्हारा ये क्या है, स्टमक। और उसके बाद तुम्हारा ये क्या है, स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है। तो ये स्टमक तुम्हारा किस किस के बीच में प्रेजेंट है, ईसोफेगस के बीच में और स्मॉल इंटेस्टाइन के बीच में। कोई दिक्कत इतनी होनी नहीं चाहिए, आगे समझ में, ठीक है। तो मतलब देखो तुम्हें फिर एक बार और बता देता हूँ। ये है तुम्हारा क्या, ईसोफेगस, ठीक है। और यहाँ से शुरू हो रही है तुम्हारी ये स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है। और उनके बीच में तुम्हारा क्या प्रेजेंट है, ये जो है, ये क्या है तुम्हारा स्टमक। तो किस किस के बीच में स्टमक प्रेजेंट होता है, ईसोफेगस, देन आता है तुम्हारा स्टमक, देन आता है तुम्हारा स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन का भी कौन सा पार्ट, स्मॉल इंटेस्टाइन के भी 3 पार्ट होते हैं, डिडनम, जिजनम, इलियम, हम पढ़ेंगे। उसका भी स्पेशली डिडनम के बीच में प्रेजेंट होता है। ये जैसे मैंने ग्रीन कलर से करा है वो डिडनम वाला पार्ट है, ठीक है। चलो अब बात करते हैं दूसरी लोकेशन की। इट इज लाई इन एपिगैस्ट्रियम रीजन, अम्बलाइकल रीजन एंड लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन। अब देखो भाई, तुमने मैंने अभी तक 9 पार्ट्स ऑफ एब्डोमेन पढ़ाया है, बहुत अच्छे से पढ़ाया है, ठीक है। वो किसी ने वीडियो नहीं देखी है तो भाई लोग जाके देखो, क्योंकि वो वीडियो अपने आप में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सुपर इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फिर भी मैं आपको 1 मिनट के अंदर बता देता हूँ। देखो मैं जब तुम्हें 9 पार्ट्स बताए थे, कि हमने बताया था मैंने पूरे एब्डोमेन को तुम्हारे 9 पार्ट्स में डिवाइड करा हुआ है, ठीक है, इस तरीके से। तो ये ऊपर वाला, ये वाला कौन सा होता है, ये होता है एपिगैस्ट्रियम रीजन, ठीक है। ये राइट हाइपोकॉन्ड्रिक, ये लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रिक, ये अम्बलाइकल रीजन, ये लेफ्ट लंबर, ये राइट लंबर, ठीक है। ये राइट इलियक, ये लेफ्ट इलियक, और ये हाइपोगैस्ट्रिक रीजन। अभी किसी जो भी भाई जिन्होंने मेरी 9 पार्ट्स ऑफ एब्डोमेन वाली वीडियो नहीं देखी है, तो उनके लिए सब कुछ नया लग रहा होगा। और जो वो वीडियो देख के आए तो उनको सब समझ आ रहा होगा, ठीक है, कि कैसे 9 पार्ट्स बने हैं, कौन कौन से हैं, ठीक है। तो यार अब देखो ये क्या कह रहा है, ये बोल रहा है कि तो जो तुम्हारा स्टमक है वो एपिगैस्ट्रियम रीजन, अम्बलाइकल रीजन और लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन में प्रेजेंट होता है। एपिगैस्ट्रियम, अम्बलाइकल और लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन में प्रेजेंट होता है। तो बस इनमें बना दो, किस तरीके से बनेगा तुम्हारा, मैं बना देता हूँ। रुक जाओ, इसको इसको डिलीट कर देते हैं, थोड़ा हमें स्पेस मिल जाएगा। एपिगैस्ट्रियम, लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रिक और अम्बलाइकल, ठीक है ना, लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रिक अम्बलाइकल। तो देखो मतलब इस पार्ट में, इस पार्ट में, इस पार्ट में तुम्हारा स्टमक प्रेजेंट होगा। तो ऊपर से ईसोफेगस कुछ आ रही होगी, वो स्टमक के साथ ऐसे अटैच होगी, ठीक है। उसके साथ ये इस तरीके से कुछ तुम्हारा स्टमक प्रेजेंट होगा। ये तीनों रीजन्स में आ रहा है,
ये है लेफ्ट हाइपोकेंड्रिक पार्ट है स्टमक का, ये है तुम्हारा एपिगैस्ट्रिक पार्ट है, और ये तुम्हारा अम्बलाइकल रीजन का पार्ट है। आ गया समझ में किस तरीके से तीनों रीजन्स में तुम्हारे स्टमक स्टेब्लिश होता है, ठीक है। चलो देन बात करते हैं कनेक्टेड एबव टू लोअर पार्ट ऑफ ईसोफेगस एंड बिलो टू डिटनम। ये तो बात बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ये है तुम्हारा जो मैंने ग्रीन से दिखा है, ये है लोअर पार्ट ऑफ ईसोफेगस, लोअर पार्ट ऑफ ईसोफेगस। तो ऊपर से जो स्टमक होता है वो तुम्हारा किससे कनेक्ट होता है, लोअर पार्ट ऑफ ईसोफेगस से। और तुम्हारा ये वाला पार्ट कौन सा है, अपर पार्ट ऑफ डुडनम। अब डुडनम तुम्हें समझ आ रहा है ना यार, देखो ये जितनी यहाँ से और यहाँ तक ये जितनी भी इंटेस्टाइन है, स्मॉल इंटेस्टाइन बोलते हैं इसको, इसके 3 पार्ट होते हैं, डुडनम, ठीक है, जुजनम, ये हम अभी पढ़ेंगे इलियम। ये किसके पार्ट है, स्मॉल इंटेस्टाइन के पार्ट हैं, जिसको मैं अभी कलर कर रहा हूँ। लो तुम्हारे लिए कलर कर देता हूँ इसको, ठीक है, पूरा ग्रीन कलर ही कर देते हैं पहले। ये तुम्हारी स्मॉल इंटेस्टाइन है, ठीक है, उसके 3 पार्ट्स होते हैं, डिडनम, जजनम और इलियम, ठीक है। सपोज करो इतना पार्ट तो तुम्हारा ऊपर वाला डिडनम है, ये बीच वाला तुम्हारा जजनम है, और ये लास्ट वाला इलियम है। ये वाला पार्ट है इलियम, ये बीच वाला पार्ट मान लो जजनम, और ऊपर वाला पार्ट ये पूरा डिडनम, ठीक है। तो तुम बताओ ये डिडनम का हो गया अपर पार्ट, जिसको मैं येलो से कलर कर रहा हूँ, ठीक है। तो लोअर पार्ट ऑफ स्टमक किससे कनेक्ट रहता है, अपर पार्ट ऑफ डिडनम के साथ, ठीक है। ये किसी को डाउट हो तो भाई मैं अभी डिडनम हम पढ़ेंगे, मैं बहुत डिटेल में पढ़ाने वाला हूँ तुमको, डिडनम, जिजनम, इलियम, स्मॉल इंटेस्टाइन के पार्ट, ठीक है, तब मैं और अच्छे समझा दूंगा। बस अभी तुम ये जानो स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 पार्ट्स होते हैं, डिडनम, जिजनम, इलियम। भाई स्मॉल इंटेस्टाइन एक इस तरीके से कॉइल्ड ट्यूब है, ठीक है, उसको हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, ऊपर वाला, बीच वाला और लास्ट वाला, ठीक है। ऊपर वाला डिडनम, बीच वाला जजनम और तीसरा इलियम, ठीक है, कोई बहुत बड़ी रॉकेट साइंस है ही नहीं, है ना। तो डिडनम का अपर पार्ट किसके साथ कनेक्ट होता है, तुम्हारे स्टमक के लोअर पार्ट के साथ, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्या कह रहा है, इट एक्ट एज रिजर्वायर ऑफ फूड एंड हेल्प इन डाइजेशन ऑफ प्रोटीन एंड फैट। देखो जब तुम डाइजेशन की प्रोसेस पढ़ोगे फिजियोलॉजी में, ठीक है, तो जब तुम्हें पता चलेगा कि फूड के अंदर क्या क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, फैट्स होते हैं, प्रोटीन होते हैं, ये सारी चीजें होते हैं तुम्हारे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या होता है कि डाइजेशन की प्रोसेस तुम्हारी कहाँ से शुरू होती है, माउथ से शुरू हो जाती है। जब हम अपने टीथ के थ्रू और टंग्स के थ्रू अपने फूड को च्युइंग करते हैं, वहीं से तुम्हारी डाइजेशन शुरू हो जाती है, और नीचे एनएस पे आके खत्म हो जाती है, जब तुम्हारा अनडाइजेस्टेड फूड फीसस की फॉर्म में बाहर आ जाता है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो उस टाइम क्या होता है, जो तुम्हारा जो तुमने माउथ से फूड को च्युइंग करा, वो तुम्हारा ईसोफेगस से होता हुआ पहले वो स्टमक में आता है, ठीक है। स्टमक में क्या होता है, उसका डाइजेशन होता है। स्टमक में क्या होता है, एक जूस सिक्रीट होता है, मैं तुम्हें वो अच्छे से पढ़ाऊंगा जब फिजियोलॉजी पढ़ाऊंगा, तो ये सारी मैकेनिज्म तुम्हें बताऊंगा। स्टमक की जो सेल्स होती हैं वो एक जूस सिक्रीट करती हैं, उस जूस को बोलते हैं गैस्ट्रिक जूस, ठीक है। अभी जो गैस्ट्रिक जूस होता है, ये क्या काम करता है, जो तुम्हारे फूड में, अब देखो मैंने पहले बताया फूड में बहुत सारी चीजें होती हैं, कार्बोहाइड्रेट भी होता है, फैट भी होता है, प्रोटीन भी होता है, ठीक है। तो जो तुम्हारे गैस्ट्रिक जूस होता है, ये तुम्हारे फैट पे और प्रोटीन पे काम करता है, और उनको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट तुम्हारी बॉडी में कहीं और टूटता है, फैट कहीं और टूटता है, प्रोटीन कहीं और टूटता है, या फिर ये दोनों एक जगह भी टूट सकते हैं। इस तरीके से पूरा मैकेनिज्म होता है, ठीक है। बस तुम ये जानो जो फैट और प्रोटीन है उनका मेन डाइजेशन कहाँ पे होता है, तुम्हारे स्टमक में होता है, ठीक है। चलो अब बात करते हैं कुछ एक्सटर्नल जो फीचर्स होते हैं एक तरीके से, कि भाई देखो साइज, स्टमक के साइज की बात करूं तो वो 25 सेंटीमीटर, या इंचेस में बोलूं तो 10 इंच का होता है, ठीक है। शेप की बात करूं तो हम पहले ही बता चुके हैं, तो मैं जे शेप ऑर्गन होता है, ठीक है। कैपेसिटी की बात करूं, अभी कैपेसिटी का मतलब क्या है भाई, देखो सुनो, फूड तुम्हारा जो स्टमक है वो तुम्हारे फूड को स्टोर करता है, किस लिए, ताकि कि तुम्हारा डाइजेशन हो सके, ठीक है, गैस्ट्रिक जूस वर्क करे और तुम्हारा डाइजेशन हो जाए, ठीक है। तो तुम्हारे स्टमक की कितनी कैपेसिटी होती है कि भाई टेम्परेरीली वो तुम्हारे फूड को कितना स्टोर कर सकता है। तो बर्थ के टाइम पे जो जो जिसका अभी अभी बर्थ हुआ है बच्चे का, उसकी होती है 30 ml कैपेसिटी, ठीक है। और प्यूबर्टी आ जाती है तो 1 लीटर, और एडल्ट में हो जाता है 1.5 टू 2 लीटर। बस इतना याद रखो, ये सफिशियंट रहेगा, ठीक है। समझ आ रहा है किस चीज की कैपेसिटी, फूड को स्टोर करने की। और फूड स्टोर यहाँ पे कैसे होता है, टेम्परेरी होता है ना, टेम्परेरी यहाँ पे फूड स्टोर होता है, ठीक है। क्यों होता है टेम्परेरी स्टोर, क्योंकि यहाँ पे तुम्हारा गैस्ट्रिक जूस सिक्रीट करता है, और वो क्या करता है, तुम्हारा डाइजेशन करता है, ठीक है। तो यहाँ पे तुम्हारा कई आवर तक तुम्हारा जो फूड होता है यहाँ पे स्टोर होता है, समझ आ गया। चलो तो हम अपना पहला पॉइंट्स कवर कर चुके हैं, इंट्रोडक्शन ऑफ स्टमक, ठीक है। अब हम अपना नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, क्या, एक्सटर्नल फीचर्स ऑफ स्टमक। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, चलो बात करते हैं, टाइम को ज्यादा वेस्ट नहीं करते हैं,
ठीक है। सो बात करते हैं एक्सटर्नल फीचर्स ऑफ स्टमक। देखो, मैंने तुम्हें एक्सटर्नल फीचर्स किडनी में भी पढ़ा है, ठीक है, काफी सारे टॉपिक्स में तुम्हें एक्सटर्नल फीचर्स पढ़ाता जा रहा हूँ। हमारा पढ़ाने का तरीका सिर्फ एक ही होता है कि भाई एक्सटर्नल फीचर्स तुम्हें ऐसे विद इन अ मिनट्स याद हो जाए, तो इसलिए हम ये चार्ट या टेबुलर फॉर्म में बनाते हैं। मैंने तुमको पहले भी बताया हुआ है कि एक्सटर्नल फीचर्स का मतलब क्या होता है। वो फीचर्स होते हैं जो तुम्हें एक्सटर्नली अपीयर होते हैं। अगर तुम्हें स्टमक दे दूं, स्पेसिमेन दे दूं, तुम उसको अपनी नेकेड आई से आराम से उसे देख के बता दोगे कि सर इसमें नोचेस प्रेजेंट है, ऑरिफिसेस प्रेजेंट है, कर्वेचर, पार्ट, सर्विस, सब कुछ बता दोगे। उन फीचर्स को या उन कैरेक्टर्स को क्या बोलते हैं, एक्सटर्नल फीचर्स बोलते हैं। तो ये टोटल कितने होते हैं, 5 होते हैं। मेजरली तुमने देखा होगा हर किसी में मेनली 5 एक्सटर्नल फीचर्स होते हैं, ठीक है। पहला कौन सा होता है, नॉच। दूसरा होता है ओरिफिसेस। तीसरा होता है कर्वेचर। नेक्स्ट पार्ट, देन सरफेस, ठीक है। ये हमको वन बाय वन पढ़ने हैं। जैसे कि मैं हमेशा करता हूँ कि भाई एक्सटर्नल फीचर्स पढ़ाने से पहले तुम्हें डायग्राम पढ़ाता हूँ, तो सेम हम पहले अभी क्या करेंगे, अपना स्टमक का डायग्राम पढ़ेंगे, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एग्जामिनर डायरेक्ट तुमसे बोल देता है कि भाई स्टमक को एक्सप्लेन करो विद डायग्राम, ठीक है। तो ये डायग्राम तुम्हें याद होना चाहिए। मैंने एक एक पॉइंट तुम्हारे लिए बहुत आराम से, मतलब इस तरीके से लिखा है कि तुम्हें सारी चीजें समझ आनी चाहिए, ठीक है। चलो पहले मैं बना देता हूँ, यहाँ जो पीपीटी में बना हुआ है इसको हम बाद में देखेंगे। आ जाओ, तो बात करते हैं डायग्राम ऑफ स्टमक, ठीक है। अब देखो, एक एक करके आराम से सारे पार्ट्स पढ़ेंगे, डायग्राम देखते हैं स्टमक का। तो देखो सुनो, सबसे मेन बात है, ऊपर से आती है ईसोफेगस, ये तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। उसके बाद तुम्हारा शुरू हो जाता है क्या, यहाँ से स्टमक, ठीक है। ये स्टमक तुम्हारा इस तरीके से शुरू होता है, ठीक है। ये बन गया तुम्हारा स्टमक, क्या बन गया, स्टमक। हाँ, ठीक है। अब जैसे जैसे मैं लेबलिंग करता चलूँ, बस तुम्हें चीज़ें समझते चलने हैं। फिर उसके बाद जब हम एक एक करके एक्सटर्नल फीचर्स पढ़ेंगे तुम्हें सब समझ आ जाएगा, ठीक है। ये है ईसोफेगस, कोई दिक्कत नहीं है। ये ईसोफेगस मैंने इसलिए दिखाई है, मैं तुम्हें ये बताना चाह रहा हूँ कि भाई स्टमक के अपर पार्ट से जो है ईसोफेगस कनेक्ट होती है, ठीक है। उसके बाद आ जाओ, सबसे पहले तुम्हारा ये ओपनिंग दिखेगी तुम्हें, ये जिसको मैं येलो कलर से बना रहा हूँ, ओपनिंग, जो तुम्हारी ईसोफेगस के लोअर पार्ट में आके ओपन हो रही है, ठीक है। इस ओपनिंग को क्या बोलते हैं, तुम्हारा कार्डियक, कार्डियक ओपनिंग, या बोल लो इसको ओरिफिसिस। इसका यहाँ पे एक फैंसी नेम होता है, ओपनिंग ना बोल के हम इसको क्या बोलते हैं, ओरिफिस बोलते हैं, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद ओपनिंग हो गई। इसके बाद सबसे नैरो पार्ट आता है ये वाला, जिसे मैं ग्रीन कलर से कलर कर रहा हूँ, और जितना कलर कर रहा हूँ उतना ही होता है सिर्फ, ठीक है। ये वाला पार्ट जो है इसको क्या बोलते हैं तुम्हारा, इसको बोलते हैं स्टमक का कार्डियक पार्ट, क्या बोलते हैं। अभी मैं जब तुम्हें पार्ट्स पढ़ाऊंगा तो तुम्हें बताऊंगा कार्डियक पार्ट, पाइलोरिक पार्ट सब पढ़ाऊंगा, बस अभी तुम डायग्राम पे फोकस रखो, ठीक है। ठीक है, कार्डियक पार्ट आ गया समझ में। उसके बाद आ जाओ नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। तो यार देखो, नेक्स्ट पार्ट की अगर मैं बात करूं, तो देखो तुम्हें ये बल्जिंग वाला पार्ट दिखाई दे रहा है, ये उठा हुआ पार्ट, ठीक है। ये इतना पार्ट जितना भी है, ये, इस पार्ट को हम क्या बोलते हैं, इस पार्ट को बोलते हैं हम फंडस पार्ट, क्या बोलते हैं, फंडस पार्ट, ठीक है। इसको इस तरीके से थोड़ा सा वो कर देता हूँ, ठीक है। उसके बाद तुम्हें एक मेजर पार्ट शो हो रहा होगा, ठीक है, ये वाला, जिसको मैं कलर किया है अभी ब्लू कलर से, है ना, जिसको मैं ब्लू कलर से कर रहा हूँ, वो है सबसे बड़ा पार्ट, ठीक है। उसको क्या बोलते हैं, तुम्हारे स्टमक की बॉडी, क्या बोलते हैं। इस डायग्राम को जब हम सारे एक्सटर्नल फीचर्स पढ़ लेंगे, तब एक बार और पढ़ाऊंगा, तो तुम्हें बहुत अच्छे से समझ आने लगेगा। अभी बस जितना बता रहा हूँ उतना समझते चलो, ठीक है। तुम चीज़ों को इमेजिन कर पाओगे जब मैं तुम्हें एक्सटर्नल फीचर्स भी पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो जितना मैंने ब्लू से इसको कलर करा है, उतने पार्ट को स्टमक के को क्या बोलते हैं, तुम्हारे बोलते हैं बॉडी, क्या बोलते हैं, बॉडी, ठीक है। अब सुनो, ब्लू पार्ट से नीचे एक पार्ट और आता है ना, ये वाला पार्ट, ठीक है। इस पूरे को कलर कर देता हूँ,
इस पार्ट को हम क्या बोलते हैं? पाइलोरिक पार्ट। क्या बोलते हैं? पाइलोरिक पार्ट। जिसको मैंने ये रेड से करा है, इसको बोलते हैं पाइलोरिक पार्ट। पर जब मैं तुम्हें पार्ट्स पढ़ाऊंगा तो तुम्हें बताऊंगा ये जो पाइलोरिक पार्ट है ये भी तुम्हारे दो पार्ट्स में डिवाइड होता है इस तरीके से, है ना। और कहाँ से डिवाइड होता है? एक डिप्रेशन होता है, एक मिनट, एक डिप्रेशन होता है इस तरीके का। इस डिप्रेशन का नाम क्या होता है? इसको बोलते हैं सल्कस इंटरमीडियस। ये एक इस तरीके का डिप्रेशन होता है पाइलोरिक पार्ट में, जो इस पाइलोरिक पार्ट को दो में डिवाइड कर देता है। कौन कौन से पार्ट? एक तो ये वाला ब्लैक वाला, और एक प्लेन वाला, ये जो मैंने दिखाया हुआ है, ठीक है। ये जो ब्लैक वाला मैंने जो शो करा है, इस पार्ट को हम क्या बोलते हैं? इतने पार्ट को बोलते हैं हम पाइलोरिक एंट्रम। ये मैंने ब्लैक ऐसे स्ट्रक्चर बना दिया तुम्हें डिफरेंशिएट करने के। ये मत सोचना, ये जो ब्लैक कलर की मैंने ये लाइंस बनाई है, इसका इसमें कुछ डायग्राम में है। आप कहो तो इसको मैं इरेज कर देता हूँ। लो, बस इतना समझो। ये जो इतना पार्ट है इसको बोलते हैं हम पाइलोरिक एंट्रम। क्या बोलते हैं? पाइलोरिक एंट्रम। ये जो सल्कस इंटरमीडियस है, इसने पाइलोरिक पार्ट को दो में डिवाइड कर दिया। पाइलोरिक पार्ट को दो में डिवाइड कर दिया। कौन कौन सा? एक तो हो गया तुम्हारा पाइलोरिक एंट्रम, और एक होता है तुम्हारी पाइलोरिक कैनाल, ठीक है। और ये वाला कौन सा है? पाइलोरिक कैनाल। और ये यहाँ पे भी एक ओपनिंग है, जिस तरीके से ऊपर एक ओपनिंग थी, ठीक है। इस ओपनिंग का नाम क्या है? इसको बोलते हैं हम पाइलोरिक ओरिफिस, या फिर बोल लो ओपनिंग, ठीक है। आगे समझ में? ठीक है। और ये जो पाइलोरिक के दो पार्ट्स हैं यहाँ पे, ये डिवाइड जो हुए हैं वो कहाँ से डिवाइड हुए हैं? सल्कस इंटरमीडियस से, ठीक है। ये है तुम्हारा पूरा डायग्राम है। अब इसमें एक दो चीज और रह गई, उसको और बता देता हूँ। अब सुनो, इसमें अब दो चीजें और रह गई हैं, दो तीन चीजें। तुम्हें ये एक डिप्रेशन दिख रहा होगा, या फिर नॉच बोल लो, गड्ढा बोल लो, या फिर जहां से ये स्टमक अंदर की तरफ धंसा हुआ है, इस नॉच को बोलते हैं हम कार्डियक नॉच। नॉच का मतलब समझ रहे हो? नॉच का मतलब कोई गड्ढा, ये क्या है? नॉच। तो यहाँ भी देखो, ये नॉच ही तो बन रही है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे और दिखाता हूँ, यहाँ पे भी एक नॉच बनती है, ये वाली जो बन रही है, ठीक है। इस नॉच को क्या बोलते हैं? इस नोच को बोलते हैं तुम्हारी एंगुलर नॉच। सो तुम्हारे स्टमक में दो गड्ढे बन रहे हैं, है ना। तुम कहो तो मैं तुम्हें अलग से बना के भी दिखा देता हूँ। तो देखो, इस तरीके से एक तो नोच ये बन रही है, ठीक है। और दूसरी दूसरी तुम्हारी इस तरीके से। तो एक तो नॉच वन ये है, एक नॉच टू ये। नॉच मतलब गड्ढा या डिप्रेशन, ठीक है। समझ आ गया? तो इनको इसको बोलते हैं एंगुलर नॉच, और इसको बोलते हैं कार्डियक नॉच, ठीक है। अब देखो, तुम्हारे स्टमक में दो कर्व दिखेंगे। दो कर्व कौन से? मैं दिखाता हूँ। देखो, एक कर्व तुम्हारा कहाँ से शुरू हो रहा है? ये देखो, इस तरीके से ये शुरू हो रहा है, ठीक है। और एक कर्व तुम्हारा ये है, ठीक है। अगर मैं दोनों की लेंथ नापूं, तो ये वाला कर्व तो तुम्हारा बड़ा है, ये वाला कर्व छोटा है। तो इन कर्व्स का नाम क्या है? इसको बोलते हैं हम ग्रेटर, क्योंकि ये लेंथ में बड़ा है। ग्रेटर कर्विएचर। कर्विएचर मतलब मुड़ाव या फिर बेंडिंग, उसको बोलते हैं कर्विएचर। तो स्टोमक की दो बेंडिंग होती हैं, एक तो बड़ी वाली और एक छोटी वाली, इसको बोलते हैं लेसर कर्विएचर। मतलब दो बेंडिंग्स होती हैं। ये हो गया तुम्हारा पूरा डायग्राम किसका? स्टमक का, ठीक है। अभी तुम्हें थोड़ा हौच पौच लग रहा होगा, पर मैंने अभी तुम्हें बेसिक बेसिक चीजें बता दी हैं। अब मैं तुम्हें एक्सटर्नल फीचर्स पढ़ाना वन बाय वन शुरू करूंगा। तुम्हें उसके बाद जब एक्सटर्नल फीचर्स आ जाएंगे सब, फिर एक बार और दोबारा से ये डायग्राम बनाएंगे, तो वो तुम्हें चीजें पूरे एक्सटर्नल फीचर्स क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। अगर मैं ये तुम्हें अभी डायग्राम नहीं बताता और डायरेक्ट बोलता कार्डियक नोच, या बोल देता कर्वेचर, तो तुम्हें वो चीजें इमेजिन नहीं होती। अब कुछ तो इमेजिन कर पाओगे कि सर ने हाँ बताया था। मैं बोलूंगा कार्डियक नोच, तो तुम याद करोगे हाँ सर ने एक डिप्रेशन या गड्ढा टाइप में बताया था, उसे कार्डियक नोच बोलते हैं। फिर मैं जब एक्सटर्नल फीचर्स तुम्हें पढ़ा दूंगा, उसके बाद जब मैं तुम्हें डायग्राम बताऊंगा, फिर तुम्हें चीजें 100% क्लियर हो जाएंगी। एक पढ़ाने का तरीका रहता है,
एक वे रहता है, हमें पता है कि हमारे स्टूडेंट्स को कौन सी चीज़ें किस टाइम पे किस तरीके से समझ आती हैं, तो हम उसी तरीके से पढ़ाते हैं, ठीक है? चलो, अब हम बात करते हैं अपने, ये वही डायग्राम है, ये डायग्राम पे हम बाद में आएँगे। तो पहले हम वन बाय वन अपने एक्सटर्नल फीचर्स के बारे में बात करेंगे स्टमक के, ठीक है? तो कौन-कौन से नॉचेस, ओरिफिस, कर्वेचर, पार्ट्स, सरफेस, ठीक है? ये हम अपना शुरू करेंगे अपने नेक्स्ट न्यू लेक्चर से, ठीक है? अभी के लिए इतना ही बहुत है, ठीक है? अभी तक मैंने तुम्हें क्या बताया इस लेक्चर में? तुम्हें मैंने स्टमक का इंट्रोडक्शन बता दिया, तुमको मैंने डायग्राम के बारे में बता दिया, ठीक है? ये 2 पॉइंट्स बहुत ज़रूरी थे, ठीक है? अब हम अपनी जो हमारी नेक्स्ट वीडियो आने वाली है वो आएगी मेनली एक्सटर्नल फीचर्स ऑफ स्टमक पे, ठीक है? और लास्ट में, इसी वीडियो के लास्ट में तुम्हें एक बार और स्टमक का डायग्राम बताऊंगा, ठीक है? जो तुम्हें पूरी अच्छे से फीचर्स को प्रिपेयर कर देगा, ठीक है? समझ आ रहा है चीजें, ठीक है? एक्सटर्नल फीचर्स बहुत जरूरी हैं, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पूछे जाते हैं जी, बिल्कुल पूछे जाते हैं, ये चीज याद रखना है, ठीक है? उसके बाद जब हम एक्सटर्नल फीचर्स अपने कवर कर लेंगे, उसके बाद हम अपनी न्यू वीडियो के साथ आएंगे, इंटीरियर ऑफ स्टमक, देन रिलेशंस ऑफ ब्लड सप्लाई, ठीक है? तो मुझसे लग रहा है हार्डली 3 वीडियोस में हम अपना स्टमक खत्म कर देंगे। देखो यार, मैं चाहता हूँ तो मैं अगर चाहूँ तो तुम्हें एक वीडियो में पूरा स्टमक पढ़ा दूँ, पर मैं चाहता हूँ कि तुम्हें धीरे-धीरे पार्ट्स बाय पढ़ाते जाऊँ, ताकि तुम्हें भी वीडियो ऐसा ना लगे बहुत ज़्यादा लेंथी हो रही है, बहुत ज़्यादा बोरिंग हो रही है। इस तरीके से तुम्हें मैंने पूरे स्टमक को वीडियोस के पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है, ठीक है? तो आज हमने ये 2 पॉइंट्स देख लिए, इंट्रोडक्शन प्लस डायग्राम ये देख लिया। हम कल की वीडियो में एक्सटर्नल फीचर्स देख लेंगे, एक वीडियो में हम इंटरनल फीचर्स देख लेंगे, एक में हम रिलेशन और स्टमक की बात कर लेंगे, ठीक है? तो हार्डली हमारी 3 वीडियो में स्टमक खत्म, ठीक है? चलो, जब तक के लिए अपना पढ़ते रहो, बहुत अच्छे से पढ़ते रहो, चीज़ों को, जो पुरानी चीज़ें होती गई हैं उनको रिवाइज़ करते चलो, क्योंकि देखो एनाटॉमी का यही है, आज तुम पढ़ोगे पुरानी वाली चीज़ को भूल जाओगे, ठीक है? तो रिवीजन बहुत ज़रूरी है ना? बाकी किस तरीके से क्वेश्चन आते हैं, कैसे आते हैं, वो सब मेरे पे छोड़ दो, मैं तुम्हें लास्ट में वन शॉट भी बनाने वाला हूँ चीज़ों के, पूरे चैप्टर के वन शॉट भी बनाऊँगा। तो मैं लास्ट में बताऊँगा कि किस चैप्टर में से किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, वो सारी चीज़ें तुम मुझ पे छोड़ दो, है ना? बस तुम अपनी पढ़ाई को इस तरीके से रखो कि तुम्हें चीज़ें याद रहें कि स्टमक के इतने पार्ट्स होते हैं, इतने एक्स्ट्रा फीचर्स होते हैं, इस तरीके से, ठीक है? तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है? जब तक के लिए गुड बाय।